हेलो बच्चों, मैं सुमित केसरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द बिहारीज एकेडमी पे। जैसा कि वीडियो आने में थोड़ा सा डिले हो गया है, राहुल सर और हर्षित सर आप लोगों को पहले ही बता चुके थे कि कुछ टेक्निकल इशू चल रहा था हमारे साथ। अब सभी इशू को रिजॉल्व कर लिया गया है। वो कहते हैं ना कि लाइफ में कभी कभी हर्डल्स आते रहते हैं, तो उन चीज़ों से रिजॉल्व पा लिया गया है और हम लोग फिर से अपना स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 का जो हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रखा था, 8.1 लेसन हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज फिर 8.2 लेसन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 8.2 लेसन पढ़ने से पहले चीज़ें थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि आप पीछे टेबल देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज हमको पढ़ने होंगे कि जैसे जो वैल्यूज होता है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। यहाँ पे सबके वैल्यू होते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का जितना रेशियो होता है, 6 रेशियो होता है, मैंने पहले ही बता चुका है। वहाँ पे पहले की वीडियोस आप देख लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो। 8.1 मैंने पूरा पढ़ा रखा है, वन शॉट वीडियो मैंने बनाया है। उसके पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री वो भी मैंने पढ़ा रखा है। फिर यहाँ से चीज़ों को देखेंगे कि जब 8.2 लेसन स्टार्ट करना है हमें, तो उसके पहले हमको ये क्या करना होगा, चार्ट का डिटेल एनालिसिस करना होगा। कैसे हमें याद करना है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है। आप आगे जहाँ भी पढ़ेंगे इसका वैल्यू आपको बिल्कुल याद होगा, और अगर नहीं याद होगा तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ। ये चार्ट आप देखिए, और उसके बाद अगर यहाँ से वैल्यू याद करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो प्रैक्टिस करेंगे। अगर उससे भी नहीं होगा तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट्स हैं, उसको हम लोग देखेंगे और यहाँ पे मैं आपके साथ बताऊंगा। और थोड़ा वीडियो डिले हो जा रहा है, इसकी वजह से पता ही है कि जैसे हमारे अब चैनल्स पे रील्स भी अपलोड किया जा रहा है, जो एक्सपेरिमेंट के साथ चीज़ें चल रही हैं और आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार इसमें मिल रहा है। तो ऐसे ही चैनल को शेयर करते रहो। और ऑफलाइन वाले बच्चे भी एकदम से धूम धड़ाका कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत कॉपरेट कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन वाले बच्चे भी जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीडियो जल्दी से जल्दी हम लोग प्रोवाइड कराएं। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जैसे साइन देखो, यहाँ पे 0, 30, 45, 60 और 90 सबका अलग अलग रेशियो दिया है, और सबका आपको दिख रहा होगा कि पीछे यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू दिया है। जैसे साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। साइन 30 का 1/2, 40 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और 90 का 1। तो ये थोड़ा याद करने में हेक्टिक होगा ना। तो चलो मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, पहले साइन का वैल्यू आप सिर्फ याद कर लीजिए। जैसे ही साइन का वैल्यू याद कर लेंगे आप, तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, चीजें क्या हो जाएंगी। तो चलो ये चार्ट को मैं वहां से क्लोज करता हूं। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं कि वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अगर ये चार्ट भूल गए तो क्या। चलो मैं सबसे पहले साइन बता रहा हूं। साइन का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले उन चीजों को देखते हैं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं साइन। साइन साइन मैंने लिखा यहाँ पे, हाँ विजिबल है, ओके। अब यहां से मैं चीजों को कलर चेंज कर रहा हूं और यहां से मैं एक चार्ट बना रहा हूं। साइन का जैसे वैल्यू सबसे पहले मैं 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45, उसके बाद हो जाएगा आपका वैल्यू 60, उसके बाद वैल्यू हो जाएगा आपका 90। तो ये जो वैल्यूज होते हैं सबसे पहले इनको मैंने वहां पे मेंशन किया है, 0, 30, 45, 60 और 90। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, साइन का वैल्यू लिखना है ना। सबसे पहले यहाँ पे लिखो 0, 1, 2, 3 और एक 4। कुछ नहीं करना है। साइन 0 का वैल्यू तुम्हें नहीं पता है, साइन 30 का वैल्यू तुम्हें नहीं पता है, साइन 45 का वैल्यू तुम्हें नहीं पता है, साइन 60 का वैल्यू कुछ भी नहीं पता है। बस पहले मेंशन करो 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, 4 से यहाँ पे डिवाइड कर देना है। जितना भी वैल्यू तुमने लिखा 1, 2, 3, 4, 0 से तुमने स्टार्ट किया था और क्या करना था, 4 से वहां पे तुमको डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करने के बाद तीसरा स्टेप क्या होगा हमारा, कि सबको यहाँ से रूट रूट मेंशन करना है। चलो पकड़ के सबको रूट के अंदर, मतलब जेल के अंदर क्या करना है, सबको पकड़ के यहाँ पे मेंशन कर दो, उसको अंदर कर दो। अब उसके बाद जैसे ही रूट का वैल्यू सॉल्व करोगे तो यहाँ से चीजें निकल के आएंगी। अब थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे कि 0/4 है, तो ये तो क्या होगा 0/4 0, और यहाँ पे अंडर रूट, ठीक है, वो लिखते चलेंगे यहाँ से। ये क्या हो जाएगा 1, अगर करोगे रूट से तो 1 ही हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे चीजें यहाँ पे 2 हो जाएंगी। तो इसको मैं डायरेक्ट ही लिखते चलता हूँ। अब ये अंडर रूट 0 है, तो तुम्हें नहीं पता है क्या कि अंडर रूट 0 क्या होता है, तुम्हें बिल्कुल पता है कि अंडर रूट 0 क्या होता है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखते चलता हूँ। अब ऐसे लिखूंगा तो एक स्टेप क्या होगा और हमारा प्रोसीड करेगा आगे की ओर। तो मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ ऐसे ही डायरेक्ट। चलो तो यहाँ पे चीजों को देखते हैं। तो पहला स्टेप मैंने बताया था क्या, कि पहला स्टेप मैंने बताया था कि सभी जगह क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4 करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। तो मैंने यहाँ पे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 किया। तीसरा मैंने स्टेप क्या बताया, तीसरा मैंने स्टेप बताया कि क्या करो, अंडर रूट कर दो।
अंडर रूट सबको मैंने कर दिया, 3 स्टेप मैंने यहीं तक किया है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो आपको पता है कि 4 में आप जैसे ही 0 से डिवाइड करोगे, तो ये तो भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, 2-3 क्लास से जब हम डिवाइड स्टार्ट करते हैं तो यहाँ तो हमें पता होता है कि वो तो 0 होगा, और अंडर रूट 0 करोगे तो क्या होगा, वो रिजल्ट तुम्हारा जो आएगा वो डायरेक्ट क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो साइन 0 का अब जो वैल्यू आया वो कितना हो गया 0। अब यहां से देखते हैं 1 और 4, जैसे तुम्हें पता है मैं यहाँ पे बना रहा हूं अंडर रूट 4 का वैल्यू कितना आता है 2, ये तो बात सबको पता होगा। और अंडर रूट यहाँ पे देखो 1 है, तो अंडर रूट 1 का वैल्यू कितना आएगा 1। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 को रूट से बाहर निकालोगे तो 1, और 4 को निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। वैसे ही इसको करोगे तो ये रूट से निकलेगा, तो ये हो गया 2, और 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 लिख सकते हैं। अब 2/2 देखो यहाँ पे चीजें, अब 2 को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे चीजों को समझोगे, ये रूट से निकला रूट 2, तो ये तो रूट से निकलेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा रूट 2 ही हो जाएगा। और ये 2 है, 4 है यहाँ पे, तो 4 अंडर रूट अगर निकलेगा वहां से तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, हमको जैसे पता है कि हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं ना ऐसे, 2 इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। बताओ यहाँ पे लिख सकते हैं ना, 2 इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू रूट 2। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसको भी वैसे ही लिख देते हैं रूट 2 इंटू रूट 2। अब देखो रूट 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा, ऊपर में बचेगा 1 और नीचे हो जाएगा रूट 2। बातें यहाँ तक समझ में आ रही है। इसका फाइनल वैल्यू कितना हो गया 1 रूट 2। देखने में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, चलो अब सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं रूट से इसको निकालोगे 3, और यहाँ पे क्या बचेगा 4 निकला यहाँ से, तो 2 रूट 3/2, और एक लास्ट तुम्हारा बचा। अब 4 कैंसिल कर दोगे तो दोनों जगह कितना बचा, एक ही ना बचेगा। अब अंडर रूट 1 करोगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। तो देखो बच्चों कितने आसानी से हम लोगों ने क्या किया, इसका वैल्यू फाइंड कर लिया। एग्जाम में तुम कहीं पे भी स्टक हो जाते हो, तुम्हारा माइंड कहीं भी स्टक हो जाता है, तो बस करना कुछ नहीं है दोस्त, आराम से सबसे पहले 0 1 2 3 4 करोगे, उसके बाद 4 से सभी जगह क्या करोगे डिवाइड कर दोगे, तो वो हो जाएगा 0/4, और उसके बाद सबको अंडर रूट में डाल दो, और जो भी है उसका वैल्यू सॉल्व करके यहाँ से हम चीजें फाइनली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो चलो साइन 0 का वैल्यू कितना हो गया 0, साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया 1/√2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, और साइन 60 √3/2, और साइन 90 तुम्हारा हो गया 1। अब जैसे ही साइन का वैल्यू फाइंड करोगे तो वैसे ही क्या होगा, वैसे ही तुम्हारा हो जाएगा इसका इनवर्स कॉस होता है। तो कॉस का हम यहाँ पे वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो तुम्हें बस किस पे फोकस करना है, बस साइन पे ही फोकस करना है। अगर तुम साइन यहां से फाइंड करना सीख जाते हो, जितनी मैंने आसान तरीके से बताया है, तो वहां से तुम इजिली कॉस का भी वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। चलो मैं लिख के दिखाता हूं। अब यहाँ कॉस कॉस हो गया, कॉस 0 का वैल्यू देखना है यहाँ पे। तो जो साइन यहाँ पे मतलब कि साइन 0 का वैल्यू था, अब मैं ये बीच का सब खेल मिटा रहा हूं, और मैं एक जगह अच्छे से लिख रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए। चलो ये पहले मैं बीच वाला सब कुछ मिटा रहा हूं। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन 0 का वैल्यू 0, इसका वैल्यू हो गया 1/√2, साइन 45 हो गया आपका 1/√2, यहाँ पे हो गया √3/2, और साइन 90 1। अब यहाँ से तुम्हें बातें इजीली समझ में आएंगी कि चीजें आखिर हो क्या रहा है। रटना कुछ भी नहीं है यार, बिल्कुल कुछ भी नहीं रटना है, सब कुछ एकदम से फैक्ट के साथ पढ़ते चलो। अब यहाँ से हमको कॉस का वैल्यू लिखना है, कॉस का वैल्यू लिखना है, बस पीछे से लेके आओ। जो साइन 0 का वैल्यू क्या था 0, तो वो उधर चला जाएगा, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो साइन कॉस 0 कितना बताओ, इसका इनवर्स होते चलेगा 160, तो इसका 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, और यहाँ पे 1/√2। 45 के सामने 45 होता है, तो ये बात हमेशा याद रखना कि जो जो किसी का इनवर्स है, जैसे साइन का इनवर्स क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो 45 का वैल्यू है साइन का, वही वैल्यू हो जाएगा किसका कॉस का। तो यहाँ से चीजें आ गई। अब फिर ये वाला यहाँ पे लिखेंगे 1/2, और एक लास्ट का बचा 0। तब बताओ कितना आसान था यार, कितना आसान था, बहुत ज्यादा पैनिक होना था क्या, नहीं। एग्जाम में तुम भूल भी जाओगे ना, किसी चीज का तुम्हें टेबल नहीं आता, 0 1 2 3 4 इतना याद था, उसके बाद 4 से डिवाइड कर देना था, और क्या करना था अंडर रूट निकाल देना था। वहां से हम साइन का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेंगे 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अब इसका इनवर्स क्या होता है बता दिया मैंने, 1 को यहाँ फाइंड कर लो, √3/2 यहाँ लिख लो, 1/2 यहाँ लिख लो, 1/2 और 0। साइन और कॉस का बताओ, साइन और कॉस का हो गया कि नहीं, ब्लर दिख रहा है क्या, नहीं चीजें ठीक है दिख रही हैं। साइन और कॉस तो यहाँ पे हो गई चीजें। अब इसके बाद क्या आ जाएगा tan। चलो tan को भी हम लोग इजिली लिख सकते हैं, थोड़ा सा यार तुम लोग सब कुछ जानते हो। tan थीटा इक्वल्स तुम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
ये तो बच्चों पता होगा कि साइन थीटा इक्वल्स टू हम क्या, tan थीटा इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आसानी से लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बिल्कुल लिख लो। अब देखो जैसे हमको tan का चार्ट लिखना है तो tan का चार्ट भी बिल्कुल आसान है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे सामने, फाइंड कर लोगे तुम यहाँ से, चार्ट याद कर लेना अगर याद कर सकते हो तो, या फिर प्रैक्टिस करोगे तो चीजें इसलिए तुम्हारे पास आ जाएंगी। अगर उससे भी नहीं हो पाता है तो एग्जाम में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इससे क्या है, ट्रेडिशनल तरीका है, तुम अगर कहीं भूल भी जाते हो ना, जरा सा कंफ्यूजन भी हो जाता है, तो तुम यहाँ से फाइंड कर सकते हो। tan साइन बाई कॉस, जैसे हमको क्या करना है, हमको इसी का मतलब कि इसी का वैल्यू चाहिए, tan जीरो का वैल्यू चाहिए, तो tan जीरो साइन बाई कॉस होता है, तो साइन थीटा, साइन बताओ जीरो का कितना वैल्यू होता है, जीरो, और ये कितना होता है, 1। अब चलो 0/1 तुम बताओ कितना होता है। अब यहां से नहीं बता सकते हो क्या कि किसी भी चीज में अगर क्या करोगे तुम, जीरो से मतलब कि किसी भी मतलब कि अगर ऊपर में क्या है, न्यूमिनेटर में तुम्हारे जीरो है और नीचे यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका वैल्यू तो उतना ही हो गया ना, जीरो, tan जीरो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद देखो अगर 30 का तुम्हें वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करना है, साइन थीटा 1/2, और ये कितना हो जाता है, √3/2। तो इसको बस कुछ नहीं करना है, इसको ऊपर भेज दो, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे 1/2 इंटू ये 2 ऊपर आ गया, और ये क्या हो गया, √3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या वैल्यू आया, 1/√3, मतलब कि 1/√3। तो tan का यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा, 1/√3। यहाँ से tan जीरो को मैं फाइनली लिख रहा हूँ क्या, जीरो। अब ऐसे ही हमको करना है 1/√2 अपॉन 1/√2, तो ऐसे ही हो जाएगा 1/√2 इंटू ये √2 को मैं डायरेक्ट ऊपर लेके गया 1, ये सब कट गया, ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे, फाइनली यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया 1। अब देखो 60, तो ये √3/2, अब यहाँ से ये इसको 1/2 हमको करना था, तो हमको पता है √3/2, और ये चला गया ऊपर 2 1, 2 2 कैंसिल हो गया, और ये कितना हो जाएगा, √3। बताओ आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है, टफ लग रहा है क्या, ये कितना हो गया, √3। अब लास्ट तुम्हारा बचा 1 और 0, 0 से कभी भी तुम करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, मतलब कि क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटिव नहीं कह, इन्फिनिटिव या फिर क्या कह सकते हैं हम इसको, नॉट डिफाइंड कह सकते हैं, नॉट डिफाइन ही कहो तो ज्यादा अच्छा है, नॉट डिफाइन, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, नॉट डिफाइन। तो यहां से हम सभी फाइंड कर सकते हैं ना चीजों को, यहां से हम सभी फाइंड कर सकते हैं चीजों को। अब देखते हैं चीजें क्या है आगे। अब यहां से देखो साइन कॉस हो गया तुम्हारा, tan भी हो गया ना, tan का भी सब कुछ हम लोग देख लिए। अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है, tan का इनवर्स क्या होता है, कॉट थीटा। अब कॉट थीटा इसका क्या होगा, इनवर्स होगा। तब यहाँ पे देखेंगे, देखो 90 वाला क्या था कहानी, यहाँ पे ये नॉट डिफाइन था ना, तो इसका हम लेके आ जाएंगे पहले, तो इसको मैं ND लिख देता हूँ, नॉट डिफाइन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे √3 है, तो 30 के नीचे आपका क्या आ जाएगा, √3। अब मैंने बताया था कि 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जहाँ पे सब मतलब कि जो मतलब कि जैसे यहाँ पे था साइन और जैसे था इसका इनवर्स कॉस, तब ऐसे ही क्या था, tan का वैल्यू भी था 1 और tan का इनवर्स क्या था, कॉट था ना, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 1 इक्वल हो जाएगा। तो मैंने नॉट डिफाइन लिख दिया, √3 लिख दिया, 1 यहाँ पे मेंशन कर दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 में √3, इसको भी मैं क्या लिख देता हूँ, नॉट डिफाइन ही लिख देता हूँ, नॉट डिफाइन। और एक लास्ट क्या बचा, 0। तो यहां से बताओ चार्ट तुम्हारा इजीली मैंने प्रिपेयर करवा दिया ना, साइन का वैल्यू बता दिया, कॉस का वैल्यू बता दिया, tan का वैल्यू तुमने बता दिया और कॉट का वैल्यू बता दिया। तो बताओ एक चीज मैंने तुम्हें सिखाया, सिर्फ किसका वैल्यू निकालना था, साइन का वैल्यू तुम निकालना सीख जाओ, साइन से तुम्हें कॉस मिल जाएगा, जैसे ही साइन कॉस मिलेगा तो वहां पे tan मिल जाएगा, और tan का इनवर्स कौन होता है, कॉट होता है। तो बस यहाँ से 4 तुम सीख गए ना। अब 2 और मतलब कि बाकी हैं, 2 और बचे हैं, तो चलो उनका भी पोस्टमार्टम करते हैं। साइन कॉस पता है ना, साइन कॉस से दोनों चीजें हो जाएंगी, tan कॉट को मैं इरेज कर रहा हूं यहाँ पे। अब चलो थोड़ा सा बेसिक बात बताते हैं, सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 में कॉस थीटा। तो हमें याद कुछ भी नहीं करना है, चार्ट प्रैक्टिस से चीजें याद हो जाएं, बार बार क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे, वो चीजें इजीली सॉल्व करने लगोगे ना, तो वहां पे तुम्हें चीजें दिखने लगेंगी। तो सेक थीटा हमको कुछ नहीं आता है, हमको किसका सेक मतलब कि थीटा की जगह में क्या पुट कर लेते हैं, हम 0 यहाँ पे कर लेते हैं, सेक 0 डिग्री का, तो 1 हम क्या लिख सकते हैं, cos 0। अब देखो सेक सेक 0 का हमें फाइंड करना है, हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos 0, तो हमें पता है ना 1, cos 0 कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 1/1, तो यहाँ से कैंसिल होगा, ये भी क्या हो जाएगा 1/1, 1 ही कहेंगे ना, 1/1 यहाँ से कैंसिल होगा 1, तो सेक 0 का वैल्यू क्या हो गया 1 आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब ऐसे ही सब वैल्यू को तुम क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे, तो यहाँ पे चीजें मिल जाएंगी। सेक सेक 0 का भी मैंने फाइंड किया कितना 1, जैसे हमको क्या करना है, सेक हमको इसको करना है, सेक 30 का वैल्यू चाहिए, तो कॉस, तो 1/cos लिखते हैं ना हम, सेक थीटा इक्वल्स टू
सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई में कॉस थीटा। तो बस कुछ नहीं करना है यार, वैल्यू को क्या करते जाओ, उल्टा करते जाओ। तो रूट 3/2 होता है ना, तो ये 1/√3/2, तो ये 2 फिर तुम्हारा कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, और रूट 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना था, इसको क्या करना था, इसको बस ऐसे पलट देना था, नीचे वाला चीज को ऊपर लिख देना था, ऊपर वाले चीज को नीचे लिख देना था। इसमें कोई इशू ही नहीं था, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना था यार। अब चलो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 क्या है, √2, इसको मैं √2 बाई में 1 या फिर अपॉन में 1 लिखेंगे, तो इसका कोई लिखने का कोई बेनिफिट है क्या, ये तो √2 ही हो जाएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 1/2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या चीजें हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे कि जैसे वहां पे हम लोग कर रहे थे सेक, तो यहाँ पे चीजें क्या हो जाएंगी, यहाँ पे भी तुम लिख सकते हो सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई में कॉस थीटा। जब तुमको पता है कि 90 का वैल्यू 1/0, तो ये बताओ क्या होने वाला है, यहाँ पे नॉट डिफाइन। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, यहाँ तक बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। हाँ चलो मैं देख रहा हूँ, यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब यहाँ पे क्या बच गया, एक तुम्हारा बच जाएगा कॉसेक, तो यहाँ पे 1 2√3 √2 2, और उसके बाद क्या हो गया, ये जो टर्म आएगा तुम्हारा नॉट डिफाइन होगा। नॉट डिफाइन कैसे होगा, समझ गए। अब यहाँ पे सेम करना था कॉसेक, कॉसेक का तुम्हें पता है कॉसेक इक्वल्स टू क्या होता है 1 बाई में साइन थीटा। 1 बाई में क्या होता है साइन थीटा, फोकस इधर रख भाई। कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई में सेक थीटा। तो यहाँ पे भी सेम क्या करना है, उसका इनवर्स लिखते जाना है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम कॉसेक 0 का वैल्यू फाइंड करते हैं तो 1 बाई में साइन, 1 बाई में आपको साइन पता है ना, साइन कितना होता है जी, चल तू बता साइन कितना। हाँ तो 1 बाई में क्या कहेंगे, यहाँ पे 0 है ना, तो 0। अब बताओ 0/1 करोगे, ये डिफाइन है क्या, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कॉसेक का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा नॉट डिफाइन। वैसे यहाँ क्या कर लोगे 1/2, यहाँ पे चीजें तो क्या हो जाएंगी 2। अब नीचे इसके 1 लिखोगे तो कोई फायदा है क्या, उसके डिनोमिनेटर में 1 लिखोगे तो कोई बेनिफिट है नहीं है। अब ये 1 क्या था √2, ये क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, ये तो इतना हो जाएगा 2 बाई में √3, और यहाँ पे 1 का ये क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो कॉसेक आपका हो गया नॉट डिफाइन, और 2 √2, और यहाँ पे 2√3, और यहाँ पे तुम्हारा हो गया 1। अब तुम बताओ ये जो पूरा चार्ट था साइन कॉस टैन कॉट का मैं समझा दिया, वहां पे कैसे वैल्यू फाइंड किया जा रहा है। उसके बाद क्या है सेक और कॉसेक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से तुम्हें जितने भी वैल्यूज थे मैंने बता दिया निकालना, सबसे आसान था बिल्कुल। एक तुम्हें बस वैल्यू याद रखना है, वो भी किसका, साइन का कैसे फाइंड करना है। एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूं कि साइन का वैल्यू कैसे फाइंड करना था। तो चलो देखो यहाँ पे पहले साइन 0 30 45 60 और 90 को मैंने मेंशन कर दिया कि वो उसको क्या है वैल्यूज हैं, इतने वैल्यूज जो होंगे आगे 8.2 में यूज होने वाले हैं। उसके बाद साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, कुछ नहीं करना है, तुम्हें याद ही नहीं करना है भाई साहब बिल्कुल। पहले तुम्हें क्या मेंशन करना था 0 1 2 3 4 ये मेंशन करना था। उसके बाद तुम्हें 4 से डिवाइड कर देना था, और तीसरा जो स्टेप था उसे रूट में ही मेंशन करना था, रूट में चला जाएगा। उसके बाद तुम सॉल्व करोगे तो वहां से तुम्हारा वैल्यू जो निकल के आएगा 0। इसके बाद हो जाएगा 1/2, 1 बाई में √2, √3 बाई में 2, और यहाँ पे 1। साइन का इनवर्स कौन होता है, साइन का इनवर्स कॉस होता है, तो कॉस को वहां पे हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद टैन है, तो टैन का क्या हम लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, तो वहां से भी फाइंड कर सकते हो। जैसे ही टैन का वैल्यू आएगा कॉस उसका क्या होता है इनवर्स होता है। और लास्टली तुम्हारा सेक और कॉसेक, तो कॉसेक 1 बाई, इसको मैंने सिखा दिया कैसे फाइंड करना है कॉस को। इसका कॉसेक का रिलेशन किससे है, साइन से। तो जहां तक हमें लग रहा था कि मैंने इजीली तरीके से तुम्हारे पास सब कुछ डिलीवर कर दिया है, अब तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 8.2 अपने से भी प्रैक्टिस करो, और जो क्वेश्चंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा मैं खुद से वहां पे बनवा दूंगा वीडियो में, और तुम्हें भी कोशिश करना है खुद से बनाने का। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करो, जितने मतलब कि इजी वे में हो रहा है ना। मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुम लोगों को चीजें बताई जाएं ताकि तुम फॉरगेट ना करो, प्रैक्टिकली चीजों को देखते चलो। तो चलो फिर बच्चों मिलते हैं अब हमारे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा 8.2 में, तब तक सेफ रहो। चलो फिर, जय हिंद।